देखिए एसएससी एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस आता है सबसे पहले मैं वो नोट कराऊंगी और उसके बाद उसमें क्या क्या आता है, कितने कितने मार्क्स का आता है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले नंबर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आती है आपकी 50 मार्क्स की, 50 मार्क्स की आती है। नेक्स्ट सेकंड इज जनरल अवेयरनेस, ये भी आपकी आएगी 50 मार्क्स की। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आएगी आपकी 50 मार्क्स की। और इसके बाद आएगी नेक्स्ट इंग्लिश भी आपकी 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, ये आपके पार्ट्स हैं जो 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको इनमें से इतनी प्रिपरेशन करा देंगे कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जिनको मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो वो 30 क्वेश्चंस तो कर लेंगे। जनरल इंटेलिजेंस वाले 50 क्वेश्चंस जरूर करके आएंगे और रीजनिंग और इंग्लिश में जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो 25 क्वेश्चन करेंगे और बाकी जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चंस होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, इस बेस पे सिलेक्शन होगा। जनरल इंटेलिजेंस में इतना बढ़ा देंगे कि आप 50 में से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बच्चे जिन बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी है वो बच्चे तो पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, 45 तक तो पहुंच जाते हैं। अदरवाइज वीक मैथ्स वाले 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता। नॉर्मल कैंडिडेट आपके 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और इंग्लिश में पैराग्राफ और प्लस ग्रामर टोटल मिला के 50 मार्क्स की आती है और इनमें से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप 25 हटा लीजिए, 30 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है फर्स्ट, इसको आज स्टार्ट करेंगे और इसका सिलेबस मैं आपको असाइनमेंट्स में लगा के दूंगी कि क्या क्या आएगा एग्जाम में। इसमें एक टॉपिक आता है कैलेंडर, तो कैलेंडर स्टार्ट करेंगे आज। कैलेंडर इसमें आज डेट है 10th नवंबर 2013। इफ 10th नवंबर 2013 इज संडे, तो आपको बताना है 30th दिसंबर 2013 को कौन सा डे होगा, डे बताना है उस दिन। 10th नवंबर को संडे है तो 30th दिसंबर उसी साल सेम ईयर में कौन सा दिन होगा। तो इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपका नवंबर और दिसंबर में से जो भी मंथ पहले आता है वो मंथ सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये मंथ आ गया आपका, नवंबर पहले आता है दिसंबर से, तो नवंबर देन दिसंबर। नवंबर में कितने डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं। सो 30 में से गिवन डेट माइनस कर देंगे, जो भी होगा पहले मंथ की हमेशा डेट, इस डेट को हमेशा माइनस करेंगे। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 20। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे और हर बार तुम्हें रिमाइंडर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर लेना है। 20 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 3 देखिए ऐसे डिवाइड करिए, 7 2 14, आ गया रिमाइंडर 6, तो 6 आ गया आपका रिमाइंडर, ये वैल्यू। ठीक, नवंबर में 6 आ गया और दिसंबर की लास्ट डेट, लास्ट मंथ की डेट को एज इट इज लेते हैं। फर्स्ट मंथ की डेट को माइनस करना है, लास्ट मंथ की डेट को एज इट इज लेना है।
इस डेट को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो 2 आएगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो 6 और प्लस 2 इन दोनों को आपको प्लस करना है। 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8। अगर ये वैल्यू प्लस करने के बाद 7 से ज्यादा होती है तो हम इसे 7 से दोबारा डिवाइड कर देते हैं। तो 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। जो रिमाइंडर आएगा वो संडे के बाद उतने ही दिन वो आंसर होगा। संडे है, संडे के बाद एक दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? संडे के बाद पड़ेगा मंडे, तो इसका आंसर आएगा मंडे, यानी कि 30 दिसंबर 2013 को मंडे पड़ेगा उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा आंसर चेक करो इसका। मंडे आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30 दिसंबर 2013 को मंडे है, तो आपको बताना है देन 2 जुलाई 2013 को कौन सा डे होगा? 30 दिसंबर 2013 को अगर मंडे है तो 2 जुलाई 2013 को कौन सा डे होगा? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। अब इसमें देखिए, आगे वाली मंथ की डेट आपको गिवन है और पीछे वाले मंथ की डेट आपको निकालनी है। ठीक, आगे वाले मंथ की डेट गिवन है और पीछे वाली मंथ की डेट निकालनी है। तो सबसे पहले आपका मंथ कौन सा पहले आता है? जुलाई आता है। तो जुलाई से स्टार्ट करो, पहले जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, कहां तक जाएंगे? दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो 31 गिवन डेट में से गिवन डेज जितने भी होते हैं ये माइनस कर दो। तो 31 माइनस 2 29, और 29 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अगस्त में 30 डेज होते हैं, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 2। ऐसे ही सितंबर में 31 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। अक्टूबर में 30 डेज होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 2। नवंबर में 31 डेज, नवंबर में, जुलाई, अगस्त, एक मिनट गड़बड़, अगस्त में 31 डेज होंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और सितंबर में 30 डेज होंगे, यहाँ 2 आएगा। अक्टूबर में, हाँ, अक्टूबर में 31 डेज होंगे तो यहाँ 3 आएगा, और नवंबर में 30 डेज होंगे, इसमें रिमाइंडर आएगा 2, और दिसंबर में गिवन डेट है 30, तो गिवन डेट लेनी है आपको, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। इन सबको प्लस कर दो, 3 + 1 4 5 6 और 3 9 and 2 11 and 2 13। अब इस नंबर को दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर 7 से बड़ा है, तो 13 को 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 6। सो दैट मीन्स देखो, मंडे था, आगे मंथ की डेट गिवन थी, पीछे मंथ की निकाली थी, तो मंडे से 6 दिन पहले कौन सा डे पड़ेगा? मंडे से 6 डेज बैक, तो संडे से बैक है सैटरडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे।
ट्यूसडे पढ़ना चाहिए इसमें। किस डेट को? ट्यूसडे। दैट मीन्स कि जो 2 जुलाई है 2013 को ट्यूसडे आना चाहिए। ये आपका आंसर है, 2 जुलाई 2013 को ट्यूसडे होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इसके बाद एक क्वेश्चन 2 जुलाई ने निकाला है, यहीं से ले लेते हैं। इफ 2 जुलाई 2013 इज ट्यूसडे, ठीक है, सो आपको निकालना है 1 जैन 2013। 1 जैन 2013 को कौन सा डे पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारा आता है जैन, जुलाई और जैन में जैन सबसे पहले आता है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक ले जाएंगे। अब देखिए जैन में कितने डेज होते हैं? 31। तो 31 में से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 30। और अगर इसको रिमाइंडर निकालेंगे 7 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। फेब देखेंगे आप, 13 इज अ नॉन लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? यहां पे देख लो, लीप ईयर अगर इफ लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। सो 13 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें आपको लेना है 28। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी में 28 डेज होंगे, और फेब में जब 28 डेज होंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। मार्च में डेज होते हैं, जैन, फेब, मार्च में 31 डेज होते हैं, डिवाइड करेंगे 7 से। तो आप लोग ये लर्न कर लो कि 31 के केस में 3 लेना है, 30 के केस में 2 लेना है, और अगर लीप ईयर होगा तो फेब में 1 होगा, नहीं तो फेब में 0 लेना है। अगर नॉन लीप ईयर है तो फेब में 0। अब देखिए इसमें फेब में ये नॉन लीप ईयर था तो फेब में यहाँ 0 लिया है, और अगर ये 2012 होता तो हम इसमें फेब में 1 लेते, क्योंकि 2012 क्या है? वो लीप ईयर होगा। ठीक है, फिर अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट ले सकते हैं। 30 डेज में 2, फिर अप्रैल में, मई में 3, जून में 2, जुलाई की गिवन डेट कितनी है? 1। अब देखिए यहाँ पर हम इसको 7 से नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 7 1 से कम है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज डेट पूरी ले लेंगे। ठीक है, सॉरी इसमें डेट सेकंड दी है, सेकंड डेट लेंगे। अब इनको सबको प्लस करो, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। इसको पूरा जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो सेम डे पड़ेगा उस दिन। यहाँ पे ट्यूसडे था तो ये भी ट्यूसडे आएगा, तो इसका आंसर होगा ट्यूसडे। ठीक है।